हेलो एवरीवन गाइस, अब हम लोग देखेंगे 28 नवंबर में जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है उसके मुझे जीके के और कंप्यूटर के लगभग सारे क्वेश्चन मिल गए हैं। वीडियो थोड़ा सा लेट है, लेट होने का रीजन यही था क्वेश्चन कलेक्ट करूं और ऑथेंटिकेट क्वेश्चन कलेक्ट करना आप लोगों के लिए, इसी वजह से थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया है। बाकी मैंने अपनी तरफ से 110% अच्छे से मतलब जो एकदम कंफर्म क्वेश्चन थे वो लिए हैं। एक आध क्वेश्चन अगर इधर उधर होते हैं, जैसा कि आप हमेशा बताते हैं कमेंट करके, कमेंट हमेशा ओपन रहता है, लाइक डिसलाइक ओपन रहता है, तो लाइक करिए अगर जो एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल रहे हैं और डिसलाइक करिए अगर जो आपको वीडियो नहीं अच्छी लग रही है। ठीक है, तो कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा कि सर ये वीडियो कैसा लगा और क्वेश्चंस कैसे थे। ठीक है ना, तो चलिए बात करता हूं मैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आया था आपका कि ये था आपका कि जो प्लेइंग इट माई ओन वे है ना, प्लेइंग इट माई ओन वे है ना, ये पूछा था कि इसके राइटर कौन है या फिर ये किसकी आत्मकथा है, तो ये सचिन तेंदुलकर की है। किसकी? सचिन तेंदुलकर। अगर आपने ये ऑप्शन में लगाया है तो आपका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन था कथक कहाँ का डांस है, तो कथक उत्तर, ऐसे करके याद कर लिया करिए तो कभी गलत नहीं होगा। कथक उत्तर है ना, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर जो मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि ये था कि दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ है ना, तो दांडी मार्च गांधी जी द्वारा जो किया गया था, दांडी मार्च ये कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये हुआ था आपका कहाँ से शुरू, साबरमती से। ओके, साबरमती से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर जो मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था कि विंटर ओलंपिक 2024 है ना, विंटर ओलंपिक 2024 का आयोजन जो है वो कहाँ पे होगा है ना, तो ये होगा आपका साउथ कोरिया में। कहाँ पे? साउथ कोरिया में। ओके, ये हो गया आपका। देन आपसे पूछा था नेक्स्ट क्वेश्चन कि अच्छा ये समर ओलंपिक विंटर है ना, और समर जो होगा वो पेरिस में होगा। आपसे विंटर ही शायद पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पूछा था कि वाइस एक्स ऑफिसो है ना, वाइस एक्स ऑफिसो पूछा था कौन है ना, या फिर वाइस एक्स ऑफिसो जो है वो ऑफिसो चेयरमैन कहां से चुने जाते हैं है ना, तो ये आपका हो जाएगा कहां से, राज्यसभा से। कहां से? राज्यसभा से। ठीक है, वाइस एक्स ऑफिसो चेयरमैन। ओके, देन आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था नोबेल पीस प्राइज 2020 किसे मिला है, नोबेल पीस मतलब शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार प्राइज। गाइस कोई भी अगर डाउट है किसी क्वेश्चन को लेके या कहीं भी कोई मिस्टेक हो गई है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, उसका रिप्लाई मैं वहीं कर दूंगा, क्योंकि जल्दी मैंने क्वेश्चन लिखा है तो हो सकता है मिस्टेक हो गई हो। तो नोबेल पीस प्राइज 2020 ये कौन जीता है, तो ये आपका हो जाएगा IAF है ना, सॉरी WFP मतलब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने जीता है आपका नोबेल पीस प्राइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था T20 वर्ल्ड कप 2016 में जो हुआ था वो कौन जीता था, तो ये आपका हुआ था इंडिया में T20 वर्ल्ड कप जो कि हुआ था आपका इंडिया में, लेकिन जीता कौन था, तो जीता था आपका वेस्ट इंडीज। कौन जीता था? वेस्ट इंडीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी था प्लेइंग इट माई ओन वे हो गया। हाँ, ये शायद था क्वेश्चन, बहुत आसान है। JNK के आपके पूछा था LG कौन है ना, तो ये आपका हो जाएगा अभी न्यूली अपॉइंटेड है कौन, मनोज सिन्हा। कौन हो जाएगा? मनोज सिन्हा हो जाएगा। ओके, पहले मैं पूरे जीके के क्वेश्चन बताऊंगा, फिर आपको जीके के बताने के बाद कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन जो मिले हैं, मुझे 3-4 क्वेश्चन मिल गए हैं वो बता दूंगा। देन मैं आपको बता दूंगा रीजनिंग और मैथ में किस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि वो क्वेश्चन एग्जैक्ट किसी को मिलते नहीं, सब इधर का उधर जबरदस्ती डिजिट वगैरह लेके सॉल्व कर देते हैं, तो उसको बताने कोई मतलब नहीं, बल्कि आप टॉपिक जान लीजिए, उसको अच्छे से पढ़ के जाइए। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन ये आपका आया था कि JNK हो गया। देन आपसे पूछा था बिहू कहाँ का डांस है, तो ये हो जाएगा बिहू हो जाएगा कहाँ का, असम का, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है ना, असम हो जाएगा। देन आपसे पूछा था कि अकबर ने कौन सा धर्म चलाया, तो अकबर ने जो चलाया था वो कौन सा धर्म था, सबको पता है, दीन-ए-इलाही
इलाही। ये सब आज का जो जीएस है काफ़ी आसान आया था, है ना, तो ये हो जाएगा दीन इलाही। देन आपसे पूछा था कि हाँ आईपीएल 2008, इस पे मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। टॉप 20 करंट अफेयर क्या मिलेगी, उसको जरूर देख के जाया करिए, कोई भी अपकमिंग एग्जाम हो। और एक आईपीएल मैंने बनाया 2020, उसमें मैंने ये क्वेश्चन बताया था, अगर आप देखे होते तो आपका सही था, अदरवाइज आप कहीं और से भी देखें तो आपका करेक्ट होगा अगर आपने ये ऑप्शन लगाया। तो आईपीएल 2008 में पहला संस्करण हुआ था, और ये कौन जीता था, तो ये जीता था राजस्थान रॉयल ने। किसने जीता था, राजस्थान रॉयल्स ने जीता था, ठीक है। अच्छा, देन है आपका हाँ ओवरड्राफ्ट, ये बुक थी, पूरा नाम इसका है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडिया सेवर, ऐसे करके है कोई बुक, बस ओवरड्राफ्ट आकर जान रहे हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। ओवरड्राफ्ट, इसके राइटर जो हैं वो कौन है, उर्जित पटेल। कौन है, उर्जित पटेल, है ना, ये गवर्नर रह चुके हैं, आई थिंक 24 नंबर के थे, है ना। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, जीएसटी कब लागू हुआ, ये भी क्वेश्चन आया था जो कि काफी आसान है ना। जीएसटी कब लागू हुआ, ये भी समझ लीजिए, सीपीओ और सीएचएसएल की मैं जब से एनालिसिस करा रहा हूँ एसएससी की, उन सब में भी क्वेश्चन आया था, तो किसी शिफ्ट में एक आया था, 2-3 शिफ्ट में शायद पूछा था। जीएसटी कब लागू हुआ, तो ये आपका हो जाएगा, यही था, लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 में, है ना, 1 जुलाई 2017 को। अच्छा, सबसे पहले जीएसटी कहाँ, किस देश में लागू हुआ, तो ये फ्रांस हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन पूछा था लोवेस्ट पॉपुलेशन किस राज्य की है ना, तो लोवेस्ट पॉपुलेशन जो हो जाएगी, लोवेस्ट पॉपुलेशन जो हो जाएगी आपकी, वो किसकी है, सिक्किम की। तो लगे हाथ बता दीजिए, मतलब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जो राज्य है वो क्या है, सिक्किम है। सबसे बड़ा अगर जो बात करें, हाईएस्ट की अगर जो बात करें, तो ये हो जाएगा क्या, यूपी। ये किसके हिसाब से है, जनसंख्या या फिर पॉपुलेशन के हिसाब से। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से तो एक ट्रिक है, रागो, क्या याद कर लीजिए, रागो, रा से राजस्थान और गो से गोवा। तो ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है, राजस्थान है, और सबसे छोटा जो है वो क्या आ जाएगा, गोवा। ऐसी बहुत सारी ऐसी ट्रिक हैं जो कि आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में जीके जीएस ट्रिक के नाम से एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे आपको 50 ट्रिक मिल जाएंगी, कम से कम कुछ नहीं तो 7 से 8 क्वेश्चन आपके उसी में से आए हैं, क्योंकि मैंने यहाँ नहीं बताया कथक उत्तर ऐसे करके मैंने बहुत सारे ट्रिक बनाया, तो उसको आप जरूर एक बार दीजिएगा, ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा वो था, लोवेस्ट हो गया, राज्यसभा की सर्वाधिक, राज्यसभा या लोकसभा ऐसे करके था, जहां तक मुझे लग रहा है राज्यसभा, क्योंकि 2 लोग बताए थे इसको। राज्यसभा की सर्वाधिक सीट कहां पे है, तो सर्वाधिक सीट आपकी कहां पे, यूपी में है, और कितनी है, तो 31, कितनी है, 31 है, ठीक है। अच्छा देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टेट विथ हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, है ना, किस मतलब सबसे ज्यादा किसकी इनकम है किस राज्य की, तो वो हो जाएगा गोवा की, है ना, गोवा जो हो जाएगा हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। ओके क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाँ ये भी क्वेश्चन आया था, फर्स्ट हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया, फर्स्ट पहला हाई कोर्ट इंडिया का कहाँ था, कहाँ बना, ये भी क्वेश्चन सीपीओ का है। फर्स्ट हाई कोर्ट ये आपका कलकत्ता, कहाँ का हो जाएगा, कलकत्ता, ठीक है। अच्छा अगर कब बम्बान करें तो 1882 में, जहाँ तक है ना, करेक्ट करिएगा अगर कहीं दिक्कत है, बट छोड़िए इसको बताते हैं, ईयर आप बता दीजिएगा, मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है। ओके देन है, हाँ ये 110% क्वेश्चन आया था, इधर का मैं रफ कर देता हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि राइटिंग तो वैसे भी बहुत गंदी है, बट आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर जब मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कामाख्या टेम्पल कहाँ पे है ना, कामाख्या टेम्पल कहाँ पे है, तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पे है, असम में है, ठीक है। अच्छा देन है आपका गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी, तो गुरुमुखी लिपि की जो शुरुआत है, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी आपका गुरु अंगद देव, किसने, गुरु अंगद देव ने किया था। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, बहुत आसान है, बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो मदन मोहन मालवीय, इसको मैं बता नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट हो जाएगा अगर आया था। हाँ ये क्वेश्चन आया था, 10% जो आरक्षण दिया जा रहा है, मतलब जनरल कैटेगरी वालों को, उनके लिए मतलब इनकम की जो कैटेगरी है वो मतलब कितनी आपकी सैलरी होगी या कितनी इनकम होगी, वो क्राइटेरिया होगा तभी आपको मिलेगा। तो 10% आरक्षण के लिए इनकम सीमा है ना, इनकम सीमा जो है वो 8 लाख से कम, 8 लाख से कम, 3, 2, 5, 8 लाख से
कम होना चाहिए, तब आप इसका 10% आरक्षण ले सकते हैं। तो ये आपके ऑप्शन में था, जो कि एकदम सही है। ठीक है, अच्छा। देन आपका था सर्वाधिक इनकम वाला राज्य, मैंने बता ही दिया आपका गोवा हो जाएगा। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय में कुल जज पूछा था आपसे। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में कुल जज जो आपसे पूछा था, ये हो जाएगा, पहले आपके 31 थे, प्रेजेंट की बात करें तो ये बढ़ेंगे और ये कितने हो जाएंगे 34। अब डिपेंड करेगा कौन सा ऑप्शन में था। ठीक है, आप लोग बताइएगा। ओके, देन आपसे पूछा था, हाँ, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 में की विजेता महिला वर्ग में, है ना, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 में महिला वर्ग की विजेता आपसे पूछा था, तो ये हो जाएगा सोफिया केनिंग। कौन हो जाएगा? सोफिया केनिंग। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सोफिया केनिंग हो जाएगा, महिला वर्ग में आपसे पूछा था। ठीक, देन आपका ये क्वेश्चन था या नहीं, थोड़ा करेक्ट करिएगा। साई ऐप के बारे में पूछा था। SAI ऐप ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया इंडियन आर्मी द्वारा, है ना, इंडियन आर्मी द्वारा, एकदम सही है, इंडियन आर्मी द्वारा। ठीक, ओके। देन मैंने बता ही दिया ये सब इधर के क्वेश्चन। हाँ, ये बताइए क्या वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर पूछा था, तो इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, इसके जस्ट पहले, देखना चाहे तो आप देख लीजिएगा। हाँ, तो अगला और जीके की बात करता हूँ, तो ये पूछा था आपसे कि कतर की राजधानी क्या है ना, कतर की राजधानी तो हो जाएगा दोहा। क्या है? कतर की राजधानी आपका हो जाएगा नेक्स्ट दोहा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपका जो पूछा था, ऊर्जा का मात्रक, जो कि बहुत आसान है। ऊर्जा का मात्रक मतलब एनर्जी का जो यूनिट है वो हो जाएगा आपका जूल, हो ना, जूल हो जाएगा। अच्छा, देन आपका JNK का राज्यपाल पूछा, जो कि मैंने बता दिया, वो हो जाएंगे आपके मनोज सिन्हा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये पूछा था आपसे कि बौद्ध काउंसिल, फोर्थ बौद्ध काउंसिल के बारे में पूछा था। इसको भी मैंने कहा ना कि कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन उस ट्रिक से फंस रहे हैं। अगर वो 50 ट्रिक आप देख के जाते हैं तो आपका 110% समझ लीजिए 7 से 8 क्वेश्चन आना है वहां से। ठीक है, क्योंकि वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ट्रिक है। अब देखिए, जैसे ये था आपका फोर्थ बौद्ध काउंसिल कहाँ कुछ हुआ था, है ना, फोर्थ बौद्ध काउंसिल। ओके, तो ये पूछा था, तो ये कहाँ पे हुआ था, तो ये इसके लिए ट्रिक है, रा वै पा कु। ओके, तो रा से हो जाएगा आपका राजगिरी, है ना, वै से हो जाएगा आपका वैशाली, और पा से हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र, का से हो जाएगा आपका कश्मीर। तो क्या हो जाएगा आपके हिसाब से? कश्मीर। ठीक है, अच्छा, और कौन कौन इसकी अध्यक्षता किए थे, तो उसके लिए भी ट्रिक है, वो ट्रिक आप कमेंट में जाके देख लीजिएगा, है ना, आका अशोका ऐसे करके है, तो उसको आप वहां से देख लेंगे तो हो जाएगा। तो राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। ठीक है, तो कश्मीर अगर ऑप्शन में आपके था तो एकदम सही है। ठीक, अच्छा, देन मैंने लगभग बता दिया आपको, है ना। CAG अगर पूछा था तो GC मुर्मू, ये क्वेश्चन तो बता के मैं थक गया हूं, क्योंकि हर एक एग्जाम में पता नहीं कोई भेज देता है ये क्वेश्चन या आता ही है, ये तो आप लोग बताएंगे। तो CAG GC मुर्मू हो जाएंगे। हाँ, रामकृष्ण की अगर मिशन की स्थापना है तो राम विवेक, ये भी ट्रिक है, आपको याद रखना है, राम विवेक, है ना, विवेकानंद हो जाएगा आपका रामकृष्ण मिशन की। ठीक, अच्छा, ये हो गया। ओके, अब मैं बात कर लेता हूं थोड़े से कंप्यूटर के क्वेश्चन की। ठीक है ना, इसके भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं थोड़ा सा किसके, कंप्यूटर के क्वेश्चन के। कंप्यूटर के क्वेश्चन मिले तो बहुत मुझे लग रहा था कि जो मैंने कल क्वेश्चन बताया वही सब सारे क्वेश्चन आप भी थे, तो मैंने कुछ केवल लिया है। जैसे F2 पूछा था, बाकी कल का अगर जो आपको लग रहा है कि वो भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आपको इसके जस्ट वीडियो पहले आपको मिल जाएगी कल की एनालिसिस, एक बार जरूर देख लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन वहां से आपको मिलेंगे, क्योंकि मैं कल 15 से 20 क्वेश्चन बता दिया था कंप्यूटर के, और आज शायद वही सब क्वेश्चन आए थे। रीनेम के लिए होता है F2। ठीक है, शॉर्ट की से। ओके, देन MICR, ये भी मैंने कल बताया था। MICR के फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ये हो जाएगा। देन कुछ लोग कह रहे थे UPS, ये सब मैं बता के थक गया हूं कल। UPS यूनिफाइड पावर सप्लाई, URL अगर पूछा था तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। ठीक है, अगला आपसे पूछा था, हाँ, SMPS, ये भी मैं कल बता दिया था। स्विच्ड क्या था, SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई, ऐसे करके है शायद, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, हाँ यही है। देन है आपका
हाँ, ये पूछा था क्वेश्चन, ईमेल में जब आप ईमेल करते हैं तो वहाँ पे सीसी लिखा होता है, तो सीसी का जो पूरा मतलब होता है वो क्या होता है, कार्बन कॉपी। क्या होता है, कार्बन कॉपी। और साथ साथ बीसीसी भी लिखा रहता है, तो इसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, यही चीज हो जाती है। ठीक, ओके। देन ईमेल के शायद फुल फॉर्म पूछा था या क्या था, इलेक्ट्रॉनिक मेल ऐसे करके होगा, जो भी रहा हो। और वर्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर आपसे पूछा था, ये भी मैंने आपको बता दिया था, वर्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है ना। ये भी आप इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो वहां से आप देख लीजिएगा, CDC करके है 600 है ना। तो गाइज इतने क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे, है ना। और ये 2 क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, आप बताइएगा क्या आर्टिकल 352 से आया था, कमेंट में आप देख लीजिएगा। वहीं पे अगर आया था तो आप प्लीज करके वहां बताइएगा, वहीं मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी मैं ऐसा करता रहता हूँ, वीडियो कमेंट इसी 2 से आपका क्लियर हो जाएगा कि हाँ क्या क्वेश्चन आए थे। काकोरी कांड अगर आया था तो वो भी मैं बता दूंगा। ओके, तो बस गाइज इतने क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं जो कि मैंने आपके सामने डिस्कस किया। अब मैं थोड़ा आपको रीजनिंग और मैथ के बारे में बता दूं किस टाइप के से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो जिनका अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए थोड़ा सा और देख लीजिए वीडियो। जिनका हो गया था वो कमेंट करने तुरंत चले जाएं, है ना। चलिए मैं बताता हूँ, जैसे रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग से आपका कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं बना था, ठीक है। ये आज का पेपर काफी इजी आया था ना, कल के कंपेरिजन में। कल आया था कैलेंडर से क्वेश्चन, और आपका फिगर काउंटिंग से क्वेश्चन नहीं आया था, है ना। फिगर काउंटिंग से आपका क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है, फिगर काउंटिंग। बाकी इसके अलावा जो जितने टॉपिक हैं, जैसे सीलॉग आया था, डायरेक्शन टेस्ट आया था, डाइस से क्वेश्चन आया था, क्यूब क्यूबॉइड से नहीं आया था, यहां जान लीजिए, क्यूब क्यूबॉइड से नहीं आया था, ठीक है। अच्छा, फिर डाइस हो गया, देन आपका सीलॉग मैंने बता दिया, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, देन आपका सीरीज से क्वेश्चन आए थे, है ना। सीरीज में आपका जो BCD A ऐसे करके, इसका मतलब अगर जो AMP ऐसे करके होते ना क्वेश्चन, तो इसका क्या मतलब होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, एक लड़के ने बताया था। देन आपका आया था, हाँ, फिगर काउंटिंग नहीं आया था, एम्बेडेड फिगर से आया था, एम्बेडेड फिगर से आया था। देन आपका मिरर इमेज एंड वाटर इमेज से क्वेश्चन आए थे, है ना, 1-2 क्वेश्चन ऐसे करके पूछे थे। और इसके अलावा आपका आया था क्लॉक से भी क्वेश्चन, शायद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, आप बताइएगा क्लॉक से आया था या नहीं आया था, क्योंकि ये पूछना मैं भूल गया था, है ना। क्लॉक से क्वेश्चन थे या नहीं, आप बता दीजिएगा। देन आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया था, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आए थे। तो इन मतलब ये 2-3 टॉपिक अगर आप छोड़ दीजिए, क्लॉक के बारे में आप बता दीजिएगा, बाकी रीजनिंग से सारे कवर कर रहा है। और थोड़ा लेवल बहुत इस एग्जाम में कहेंगे तो इस शिफ्ट का बहुत लेवल हार्ड नहीं था, ठीक है ना। एक बार अगर जो आप सीलॉग की क्वेश्चन करना चाहते हैं बहुत अच्छे से विदिन 10 सेकेंड, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होती है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, रीजनिंग रामबाण वीडियो, रीजनिंग रामबाण वीडियो, लगभग 11 घंटे की वीडियो है। वहां पे मैंने पूरा रीजनिंग एक वीडियो में खत्म किया। आप सोचेंगे सर मेरा एग्जाम है, मैं 11 घंटे कहां देखूंगा, तो आपके लिए बस ये कहना चाहूंगा कि आप रीजनिंग रामबाण वीडियो में जाइएगा, चाहे कमेंट में जाइएगा या डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां टाइमिंग वाइज आपको टॉपिक मिल जाएगा। तो जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है उसको आप देख के जाइए, 110% आपकी चीजें बहुत अच्छी होंगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैथ की बात कर लेता हूं। तो मैथ में आपके क्वेश्चन जो बने थे उनका टॉपिक मैं बता दे रहा हूं। एवरेज से बना था क्वेश्चन, देन आपका टाइम एंड वर्क से बना था, देन आपका क्या लिखा है मैंने जल्दी में, पार्टनरशिप से क्वेश्चन बना था, पार्टनरशिप से आया था क्वेश्चन, देन आपका प्रॉफिट लॉस से आया था, देन आपका SICI से आया था, देन आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से आया था, स्पीड टाइम डिस्टेंस से आया था, देन आपका मिक्सचर एंड डिलीगेशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देन आपके रेशियो से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इतने टॉपिक जो मुझे बताया, इतने से तो पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा भी अगर जो आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। बाकी चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीजें जो क्वेश्चन कलेक्शन इतना आसान काम नहीं होता है, क्योंकि वो मैं समझ सकता हूं, बाकी अगर आप समझें तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए एक ही क्वेश्चन को मैसेज आता है, कुछ लोग का कॉल आता है, तो कलेक्ट करना बार बार, अच्छा तुम बताओ 3-4 लोग बैठते हैं तब जाके ऐसी चीजें हो पाती हैं। फिर भी कुछ लोग होते हैं वो गलत कर देते हैं, क्वेश्चन भेज देते हैं, तो सुनने को मिलता है कि आप लोग कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये चीजें इतनी आसान नहीं है, क्वेश्चन आप ही लोग बताते हैं, ठीक है। बशर्ते आंसर जो मिले वो आपको करेक्ट मिलता है, क्योंकि हो सकता है वो क्वेश्चन उस एग्जाम में नहीं पूछा गया, अगले में कहीं पूछ ले, है ना। तो चलिए फिर बताइएगा कैसा वीडियो लगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा अगर अच्छा लगा तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके,
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप लोग चाहते हैं कि जिस तरीके एनालिसिस मैंने इसकी कराई और ऑल शिफ्ट की भी अगर जो वीडियो मैं लाता रहता हूँ, कल नहीं ला पाया था ड्यू टू सम कॉज, अगर चाहते हैं ऑल शिफ्ट में लेके आऊँ तो कमेंट करके बताइएगा, मैं जल्द से जल्द ऑल शिफ्ट ले आऊँगा। ओके, थैंक यू।